हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 6 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला करके पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट किए थे और 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान भारत का आईएनएस खुखरी पानी में डूब गया था, जिस पर 18 अधिकारी तथा 176 सैनिक सवार थे। बात की जाए नौसेना की तो छत्रपति शिवाजी को नौसेना का जनक कहा जाता है। इंडियन नेवी विश्व की चौथे नंबर की नौसेना है, जिसकी स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के नाम से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने उग्रवाद द्वारा तबाह हुए जंगल में अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही में असम राज्य ने उग्रवाद से तबाह हुए जंगल में राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया जाएगा, को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। असम में इससे पहले 5 और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें काजीरंगा नेशनल पार्क प्रमुख है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। बात की जाए असम राज्य की तो इसकी राजधानी है दिसपुर, जबकि वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, थुवल जिले में नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन है। यह किस राज्य में है? तो हाल ही में भारत के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित सूची जारी हुई है, जिनमें पहले स्थान पर मणिपुर राज्य का नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन रखा गया है। दूसरे स्थान पर AWPS यानी ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, जो कि तमिलनाडु के सुरमंगलम के सालेम सिटी में स्थित है, को रखा गया है। तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का खारसांग पुलिस स्टेशन, जबकि चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का झिलमिल पुलिस स्टेशन स्थित है, जिसे भैया थाना भी कहा जाता है। 2015 से प्रत्येक वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की जा रही है। वर्तमान में देश भर में कुल 16,671 पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में 1 से 5 दिसंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि कोणार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के पास किया गया है। इस फेस्टिवल में भारत के 70 कलाकार शामिल हुए, जिसमें मुख्य क्यूरेटर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क महोत्सव का ही एक रूप है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल ने वर्ष 2016 में शुरू की थी, जो वर्ष 2020 में समस्त राज्य में विस्तार किए जाने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। बात की जाए पश्चिम बंगाल राज्य की तो इसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले शामिल है। वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जबकि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ये देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न।
छठवां प्रश्न है, टाइम मैगजीन के पहले किड ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने अपना पहला किड ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन मांगे गए थे, जिसमें कुल 5000 प्रविष्टियों में से गीतांजलि राव को चुना गया है। गीतांजलि राव ने दूषित पेयजल से सीसा का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस टेथिस का निर्माण किया है। इसके अलावा उन्होंने साइबर बुलिंग से भी बचने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताया है। नशीला पदार्थ छोड़ने के लिए भी गीतांजलि राव ने एक एपियोन नाम की डिवाइस विकसित की है। गीतांजलि राव अपनी उम्र की सबसे छोटी उम्र में बड़ी वैज्ञानिक हैं। उन्हें वर्ष 2019 में फोर्ब्स पत्रिका ने अंडर 30 सूची में भी शामिल किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, पीएम के फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कुलदीप हांडू को प्रधानमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट का राजदूत बनाया गया है। कुलदीप हांडू भारत के वुशु कोच हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत वर्ष 2019 में 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 114वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, किस देश के साथ हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर ज्ञापन के लिए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम और 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, जफरुल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है। वे वर्ष 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी, भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल या फिर नजमा हेपतुल्ला। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है। वर्तमान में चौथे नंबर पर किस राज्य का झिलमिल पुलिस स्टेशन है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 5 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मत्सुको असाकावा हैं। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं नितिन सोनी, अजय रैकवार, अंकिता पटेरिया, सोनाली मौर्य, मयंक मौर्य, दीक्षा कुशवाहा तथा मोहित साहू। सभी को बहुत बहुत बधाई।